कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जनाब, ये खूबसूरत कलाम कहने वाले मिर्जा असदुल्ला खान का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, जो जहान सुखन में गालिब मशहूर हुए। और गालिब 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए थे। उर्दू और फारसी जुबान के इस शायर ने नसर में भी अपना कमाल दिखाया और उनके दोस्तों और शागिर्दों के नाम खतूत और मुरासलत बहुत मशहूर है। 1855 में उस्ताद ज़ौक़ दुनिया से गए तो मिर्ज़ा गालिब बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में उस्ताद मुकर्रर हुए। दरबार से नजमुल दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात अता हुए। मुसलमानों की अजीम सल्तनत की बर्बादी, ज़वाल पजीर मुस्लिम अशराफिया और बरसगीर पर अंग्रेज़ों के मुस्तहकम होते हुए इक़्तिदार का ही गालिब का ज़माना था, जिसका उनकी फ़िक्र और शायरी पर बहुत गहरा असर भी पड़ा। वो 15 फरवरी 1869 को खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और गालिब की शायरी को आज के नौजवान शायर किस नज़र से देखते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद फरहाद साहब हैं, शायर हैं, अदीब हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज जैसे हम लोग मिर्ज़ा गालिब को याद कर रहे हैं, उनका यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, तो जिस तरह मैंने उनका शेर अभी पढ़ा है, तो उसके बारे में हमें बताइए कि उसको किस तरह देखते हैं, उनमें क्या उन्होंने छुपाया हुआ था जो हमें नहीं पता चल पाया। देखिए, गालिब जो है वो उर्दू शायरी का तारुफ है और उर्दू शायरी का चेहरा है। और अगर आप सारी दुनिया के सामने अपना एक जौहर पेश करें, अपने गोहर पेश करें और अपना एक जो है वो नाबिगा पेश करें अदब में और शेर में, वो बिलाशुबा जो है वो गालिब है। और इसलिए कहते हैं कि गालिब अला कुल्ले गालिब। गालिब जो है वो एक ऐसा शायर है कि जो तमाम शायरों पर गालिब है। और अब यकीन कीजिए, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि दुनिया का हर वो शख्स जो उर्दू पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो एक महरूम आदमी है, इसलिए कि वो गालिब से महरूम है। वो गालिब को नहीं पढ़ सकेगा। मेरे कुछ अंग्रेज़ दोस्त हैं, कुछ और ज़ुबानों के दोस्त हैं, तो उनसे हमेशा कहता हूँ कि काश तुम लोग उर्दू को बराह रास्त समझ सकते, पढ़ सकते बिल्कुल। और तुम गालिब से हज़ उठा सकते, गालिब को एंजॉय कर सकते, गालिब का जो नशा और सुरूर है उससे गुज़र सकते। तो गालिब जो है वो तो सरापा नशा है, वो तो सरापा हैरत है। तो उनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं जो आपको लगता है कि वो दूसरे शौरा से उनको मुमताज़ करती हैं? देखिए, गालिब जो हैं बुनियादी तौर पर, अगर आप मुझसे पूछना कि मैं कल भी कहीं एक जगह बात कर रहा था कि गालिब क्या है, तो गालिब और मीर का, चूँकि हमारे यहाँ 3 बड़े शायर हैं हमारे उर्दू के, और एक मीर हो गए, एक गालिब हो गए और तीसरे बिलाशुबा इकबाल हो गए। तीनों अजीम शायर हैं। तो गालिब और मीर का तकाबुल जब लोग करते हैं, चूँकि 2 दबिस्तान भी हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, कोई लोग कहते हैं गालिब बड़े हैं, कोई कहते हैं मीर बड़े। हालांकि गालिब ने मीर को सराहा और मीर की अजमत का भी इकरार किया। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि गालिब जो हैं वो वाह हैं, वाह, और मीर जो हैं वो आह है। क्या मीर को पढ़ते ना तो एक सोज है, एक दर्द है, एक आँच है, तो आपके अंदर से ना आह निकलती है। आप गालिब को पढ़ते हैं ना, वाह निकलती है, तो वाह निकलती है। यार, ये मजमून कहाँ से आया है, ये नुक्ता आफरीनी कहाँ से आई, ये बारीकी कहाँ से आई। तो गालिब बुनियादी तौर पर दिमाग का शायर। और ज़फ़र इकबाल साहब ने भी कहीं लिखा कि गालिब कैफियत का शायर नहीं है, दिमाग का शायर है। जो शेरी चुस्ती, जो हुनरमंदी, जो चाबुक दस्ती, जो जहानत, जो दानिश, जो इल्मियत और जो क्राफ्ट और जो बुनत, जितने जो शेरी तख्लीकी लवाज़मात हैं, इलीट जो पोइटिक एंड एसेंशियल्स जो हैं, शेरी तख्लीकी लवाज़मात जो हैं, अगर वो किसी एक शख्स में मुज्तमे हो जाएं तो वो गालिब की ज़ात। ऐसा शायर। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत से अहमद फरहाद साहब यंगस्टर्स हैं, उनको नहीं पता कि गालिब की शायरी के बारे में, उनके मौज़ूआत के बारे में, तो हम उन पे भी आपसे रोशनी चाहेंगे कि हमें बताएं किस तरह के ज़्यादातर उनके मौज़ूआत होते थे शायरी में। देखिए, गालिब जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। गालिब के यहाँ ज़ात से कायनात तक जितने बखेड़े हैं,
جتنے قضیے ہیں، جتنے معاملات ہیں، ذات سے کائنات تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ سب اس کے ہاں ہیں۔ غالب کے ہاں عشق ہے، غالب کے ہاں فلسفہ ہے، غالب کے ہاں داخلیت ہے، غالب کے ہاں خارجیت ہے۔ مطلب کوئی صرف ایک چیز نہیں ملتی، ہمیں سارے ایسپیکٹس ملتے ہیں یعنی کہ میں یہ دیکھیے غالب کے بارے میں تو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ غالب ایک نشے کی طرح ہے، اور میں تو اس کو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ نشے والی دوا لے رہے ہیں۔ اب بالکل ایسے ہی ہے غالب کو آپ پڑھتے جائیے۔ وہ ایک میر کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ سراپا پہ جس جان نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے۔ غالب بھی ایسا ہے، آپ نے دیوان غالب کھولا، اب کہیں سے پڑھتے جائیے، کوئی جگہ کھول دیں تو ایک جہان حیرت آپ کے سامنے، اور ایک ہر جگہ پر جو ہے وہ اشش کرنے کا، واہ واہ کرنے کا، مر مٹنے کا سامان موجود ہے۔ غالب تو سراپا حیرت ہے، غالب تو سراپا واہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو مجھے بتائیے احمد صاحب کہ مرزا غالب کے بغیر اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاعری نامکمل محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ اردو شاعری سے غالب کو منہا کر دیں، غالب کو ایکسکلوڈ کر دیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے 50-60% جو اردو شاعری کا جو وہ پروپورشن ہے وہ آپ نے نکال دیا۔ ختم۔ یہ تو ایک سوال ہی بہت عجیب ہے کہ ہم غالب کو کیسے شاعری سے مائنس کر سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر زندگی سے ہم ہوا کو مائنس کر دیں، میں آپ سے کہہ دوں اچھا جو ہوا کو چھوڑیے پانی کو مائنس کر دیں، غالب تو اردو شاعری کا کے سر کا تاج ہے، اور غالب جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ہماری شاعری کا چہرہ ہے پوری دنیا میں، انٹرنیشنل لٹریچر میں۔ جب آپ عالمی سطح پر بھی جائیں تو اگر آپ کسی ایک آدمی کو پیش کرتے ہیں تو وہ غالب ہے۔ بالکل۔ اور خود غالب نے کہا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور کیا بات۔